जो जाए वही राजी, ऐसा माया का एक भी व्यक्ति लेता है यार भगवान की। तो हम धीरे 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 अगर संत महापुरुषों की आज्ञा में अपने मन को लगाना शुरू करें तो एक दिन राजी हो जाएगा। अगर आपने कुछ नाम जपना शुरू किया है तो अगर आप वो नाम जप न करें तो आपको जलन होगी कि नहीं? इसका मतलब वो मन जो बिल्कुल नाम जपना नहीं चाहता था, कुछ में राजी हो गया ना, तो फुसला के धीरे धीरे और राजी कर लिए, और राजी कर लिए। फिर जब ये पक्का राजी हो जाएगा तो हम आपसे बात कर रहे हैं लेकिन वो बार बार उसी की तरफ जा रहा है, उसी की तरफ दौड़ा आ रहा है। जैसे नहीं कोई जानवर बांध दो, हरा चारा रख दो तो पा नहीं रहा पर उधर उसकी पूरी वृत्ति, ऐसे ही उपासक की वृत्ति नाम और नामी के प्रति खिंच जाती है। वो सबसे बात करते हैं। कबीरदास जी कहते हैं, ठाड़े बैठे परे उताना, कबीर का हम राहें ठिकाना। हमारी व्यवहार की स्थिति कैसी हो लेकिन हम हर समय अपने ठिकाने पे रहते हैं, अर्थात प्रभु पे रहते हैं। देखो वही मन भगवदाकार होता है। तो मन जहाँ ये कह रहा हो कि ये मुझे पसंद नहीं, तो उसे धीरे से प्यार से कि आज तक तुमने जो पसंद किया वो हमने साथ दिया, अब थोड़ा हमारी पसंद में तुम साथ दे रहे हो। ठीक तुम्हारी पसंद का नहीं लेकिन यार मैंने पसंद किया राधा नाम, तो तुम हमारे साथ तो हो। जब फुसला के उसे रख ले, और जब फुसला के ना हो तो जैसे घुड़सवार घोड़े को चाबुक पर अपने अधीन कर लेता है, जैसे हाथी का सवार महावत अंकुश से कर लेता है, ऐसे संयम और नियम के द्वारा इस मन पर भी ताड़ना देने। देखना इंद्रियों के न घोड़े भगे, रात दिन इनमें संयम के कोड़े लगे। ऐसा थोड़ी कोई मनमानी कर सकते। मतलब मेरे आंख कह रही कि वो देखना है, हमें नहीं देखना, अब उखाड़ लो, क्या उखाड़ लो। मन कहता है वो नहीं खाना, अब तुम क्या करो, थोड़ी देर जलाओगे, आखिरकार हमारे अधीन हो जाओगे। और ये बात सबको पता नहीं, तो लगता है यार मन जब बेचैन हो रहा तो थोड़ा जैसा मन कह रहा वैसे कर, बस मर गए। जैसा मन कह रहा अगर उसी के अनुसार बह गए तो मनमुखी के लिए इतनी सारी दुर्गति बनी हुई है। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। तू कितना भी कष्ट दे, हजारों बार मरा हूं, तू इतना कष्ट नहीं दे सकता कि मैं मर जाऊं। मर जाना स्वीकार, लेकिन अब मैं गुरु आज्ञा के विपरीत नहीं जाऊंगा, अब मैं शास्त्र विपरीत नहीं। उसी समय आप विजय को प्राप्त हो रहे, पर विजय प्राप्त होने का रहस्य सबको पता नहीं। मन उसी के अधीन होता है जो उसके कहे की बात नहीं मानता और उसकी जलन को सह जाता है। मनोवेग कहते हैं उसे। मनोवेग को जो सह जाता है, इंद्रियों के वेगों को जो सहना सीख गया, शांत हो गया, कितना भी, किसी से कहना नहीं, कोई उस पर प्रश्न नहीं, कोई उसके लिए हरकत नहीं, सब अधीन हो जाएंगे अपने आप। पर वो इतना मनमत है, मत देता है कि लगता है यार हटाओ, चलो अब चालू करो टीवी, आप फिर देख लेंगे, अब चलो फिल्म देख ही लेते हैं, अब चलो ये खा ही लेते हैं, अब ये पी लेते हैं, बस इसका ये स्वभाव है। वो उसी स्वभाव पर नहीं, अच्छा तो ऐसा कर नहीं, अब क्या करेगा वो, बार बार आपको जलाएगा और फिर अंदर ही अंदर नहीं, राधा 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 शांत। यही है इसकी पद्धति। नहीं, ऐसे ऐसे दृश्य दिखाता है, ऐसी ऐसी बातें सोचवाता है, फिर एकदम मन में पुलकावली होती है, हाँ हाँ चलो ऐसा कर लेते हैं, ये खा लेते हैं, देख लेते हैं, सूंघ लेते हैं, छू लेते हैं, ये प्राप्त कर लेते हैं। इसी में मनुष्य फंसा हुआ है। और जो संतों का कृपा पात्र है वो उसके आगे नहीं लगा देता। नहीं, अब जला तो मुझे, कितना जलाएगा, जला। और अपने तक जलन को उसकी पहुंचती नहीं है। जो हम मन को अपना माने हुए इसीलिए जलन है। और जब आप देखने लगो कि यार जल तो ये रहा, मैं तो अलग हूं, तो आप जीत गए, आप विजय प्राप्त कर गए। बोले हम बहुत संभालने की कोशिश करते हैं लेकिन नहीं, हम बर्दाश्त नहीं होता। अरे गलत सोच रहे हो, ये उसको बर्दाश्त नहीं होता, तुम क्यों बोल रहे हो अपनी बात? समझना, हम मन की बात को अपनी बात बोलते हैं कि मुझे बर्दाश्त नहीं होता। जब आपने कहा मन को पसंद नहीं आता तो आप थोड़ा अलग होकर बोल रहे हैं, इसलिए आपको ये बात कह रहा हूं। अलग होकर देखिए, उसको पसंद नहीं, उसकी पसंदी के लिए हम उपासना कर रहे हैं क्या? मन को हम आराध्य देव थोड़ी माने, हम तो श्यामा श्याम को आराध्य देव माने, तो हमें श्यामा श्याम की प्रसन्नता चाहिए, मन की नहीं। और श्यामा श्याम की प्रसन्नता में मन ब्रह्मानंद में मगन हो जाता है, प्रेमानंद में मगन हो जाता है। और मन की प्रसन्नता में मन विषयानंद में जाकर दुर्गति की सब परिस्थिति पैदा कर देता है। घोर क्लेश, घोर अशांति। देखो जब आप अशांत हो तो देखना मन का रचा हुआ वो सारा खेल है। जब आप अशांत, और जब आप आनंदित हो गए तो मन प्रियालाल में लग रहा है। आनंद और हर्ष में अंतर है। सांसारिक वस्तु प्राप्त होने पर हर्ष होता है जो शोक का निमंत्रण देता है। एक बार हम गुरु आश्रम में थे, सन्यास मार्ग में, तो एक जमींदार, उनका अकेला लड़का, तो बड़ी गाड़ी खरीद के लाए थे और खूब फूल माला और नारियल तोड़ना मंदिर में, सब ये बड़ा नाच गाना उल्लास मनाए हुए थे ना। बड़ी गाड़ी लाए और उसी गाड़ी से फिर वो गंगा नहाने के लिए गए। अब वो
कंट्रोल बिगड़ गया तो खंती में गई, वही लड़का मर गया जो उनका एक ही लड़का था। अब शोक तो हर्ष और शोक, हर्षित हो रहे हैं, पता नहीं अगला कदम कहाँ जाना है। हम जब हर्षित होते हैं तो सावधान होना चाहिए कि शोक का निमंत्रण दे रहे हैं, आपको पता नहीं है। और जब आनंदित होंगे तो किसी की ताकत नहीं कि उसे बिगाड़ सके, क्योंकि वो आनंद भगवान से, आनंद सिंधु से आता है। आनंद में हर्ष शोक नहीं होता, वो तो अखंड ब्रह्मभूता प्रसन्नात्मा, न सोचते न कांक्षते, न कोई सोच है न कोई चाह है। ऐसे महासुख में पहुंचाना है तो मन की बात तो ज्यादा नहीं माननी है, मन को बात मनानी है। एक बार पूज्य श्री मथुरादास जी ने कहा, मन जैसे कह रहा है कि हमें गुलाब जामुन पाना है, अगर व्यवस्था है तो ला के टांग दो, वो टंगे। अब 21 माला जब करो तुम्हें गुलाब जामुन अब वो कह रहा है यार 11 में पास नहीं, 21 फुसला के उसको फिर उसका भोग लगाओ और थोड़ा पाओ सबको बांट दो। अब वो कहेगा देखो 21 वाला जब पूरा क्यों नहीं पाले दिया, फिर किसी दिन भोग लगाए। उसको मारना है, मन को मारना है। एक बार क्या हुआ कि गरम गरम वो इमरती बन रही थी, अब अचानक इमरती देखा गरम गरम, मन में बना गया हमारे पास तो पैसे है नहीं, अगर पैसे होते तो इमरती लेते और श्री जी का भोग लगा। अब मन है, बहाने से चाह हमारे पैदा हुई, पर उसका भाव श्री जी के प्रति कर लिया कि श्री जी की इच्छा होगी तभी तो इमरती की बात है। अब संकल्प बना तो तत्काल एक आदमी सामने प्रणाम किया, 50 रुपया दे दिया। तो हम कहा चलो भाई प्रभु की इच्छा पक्की है, क्योंकि पैसे भी मिल गए, उस समय भिक्षावृत्ति से जीते थे। 50 रुपया की इमरती लियो। हृदय में बहुत जलन हुई कि यार मतलब किसी भी बहाने से सही संकल्प तो बना। तो सीधे गुरु जी के पास पहुंचे, वह महाराज जी मन में ऐसा दृश्य देख करके आया कि इमरती खाओ, किसी ने आके 50 रुपए ले लिया, तो हमें लगता है कि गलत है। तुम कहाँ गलत है? तो हम कहा फिर इसका परिहार क्या हो? बोले एक भी मत पाना, भोग लगा सब बांटते हैं। दोबारा संकल्प नहीं किया, क्योंकि उजाला क्यों मिलेगा ही नहीं, तो संकल्प करके क्या? बस गुरु कृपा से ही बातों से बचा ले, छोटी छोटी बात में मन फिसल जाता है।